राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में चोर के नाम पर तोशु का तो दिल टूट गया है और बेचारा चीख चीख कर कह रहा है कि भाई वो मजबूर था और सबसे प्यार करता है। मतलब आज अनुपमा ने नहीं बल्कि तोशु ने 5 पन्नों का भाषण सुनाया है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा और अरमान एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। और एक तो दादीजा के केस की वजह से तो दूसरा रूही की वजह से। अब अरमान नहीं चाहता है कि भाई रूही की दूसरी शादी हो। मतलब अरमान को अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। वहीं गुमे किसी के प्यार में कयामत आने वाली है, क्योंकि खुद अक्का साहब सभी के पैर धोने वाली है और वो भी खुशी खुशी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले चलते हैं अनुपमा के सेट पर और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में तोशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो सबसे माफी मांग रहा है और एक मौका भी मांग रहा है। अब बेचारा बिलक बिलक कर रो रहा है। बताओ, वनराज और बा का भी दिल पिघल गया है। अनुपमा ने भी मौका दे दिया है अपने बेटे को सुधरने का, लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा तोशु की सारी काली करतूत वनराज और बा के सामने खोल कर रख देती है। लेकिन जैसे ही परी अनुपमा को पैसे देकर जाती है तब तोशु बोलने लगता है। तोशु कहता है कि देख लीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। इस दौरान किंजल सामने आती है और तोशु के बारे में बताती है कि कैसे भाई वो सिर्फ शराब के नशे में धुत रहता है और वो दो नौकरियां करती है और घर का ध्यान भी रखती है। अब ये सुनकर वनराज और बा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद तोशु बताता है कि भाई कैसे वो अपनी जिंदगी में खोटा सिक्का बनकर रह गया है और चाह कर भी भारत नहीं लौट पाएगा। अब तोशु अनुपमा को बताता है कि भाई वो उससे नफरत नहीं करता, लेकिन अब उससे नजरें नहीं मिला पाता है, इसी वजह से वो उससे मिलना नहीं चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ इवेंट में अनुज अनुपमा का इंतजार करता है और जैसे ही वो वहां पहुंच जाती है तो वो अनुपमा को ऑल द बेस्ट बोलता है। अब तोशु भी अपने काम में लग जाता है, लेकिन बार बार उसे गुंडों के फोन आने शुरू हो जाते हैं और इस वजह से वो कुछ गलत ना करने की सोचता है। लेकिन अब लगता है कि तोशु अपना वादा खुद तोड़ने वाला है, क्योंकि अनुज ने उसे लॉकर की जिम्मेदारी जो दे दी है जिसमें करोड़ों का माल है। अब कहीं ना कहीं तोशु के मन में गुंडों को लेकर गलत विचार आ रहे हैं। तो वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान ने अबीरा का साथ देने से मना कर दिया है, क्योंकि अबीरा दादीसा और परिवार के खिलाफ है। अब दादीसा भी अरमान को परख रही है कि कहीं अरमान अबीरा के पाले में ना चला जाए। वैसे दादीसा ने एक काम तो बहुत अच्छा किया है कि रूही की दूसरी शादी के लिए मान गई है, लेकिन अरमान इस बात को लेकर राजी नहीं है। अब रूही ने भी शर्त रख दी है कि वे जो लड़का अरमान पसंद करेगा वो तो उसी से शादी करेगी। लेकिन आज होता ये है कि अबीरा ऑफिस पहुंच जाती है और वहां उसे उसका बॉस जो देव है ना वो केस देता है जो कावेरी पोदार यानी दादीसा के खिलाफ का है। अब इस फाइल में लिखा है कि कावेरी पोदार ने अपनी जमीन खाली करवाने के लिए लोगों के घर जलवा दिए। अब अबीरा को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन देव उसको सबूत देता है। अब अबीरा को समझ नहीं आता कि भाई करना क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ दादीसा की आग लगाने वाली खबर है ना वो पूरी तरह फैल जाती है और टीवी पर भी आ जाती है। अबीरा सबूत लेकर सीधा दादीसा के पास पहुंच जाती है और सवाल करती है कि वो परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि सच के लिए लड़ेगी। अब इस दौरान अबीरा दादीसा को बोलती है कि बस आप एक बार कह दीजिए कि जमीन पर आग आपने नहीं लगवाई है तो मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अबीरा की बात सुनकर दादीसा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसी पर भड़क पड़ती है और फाइल को हवा में उठाकर फेंक देती है और कहती है कि अब तो तुमसे अरमान ही बात करेगा, वो भी सीधा कोर्ट में। इसके बाद अरमान और अबीरा के बीच खूब बहस होती है। इतना ही नहीं, दादीसा अरमान से वादा देती है कि भाई वो अबीरा को हरा कर ही दम लेगा। अब अरमान भी घर की इज्जत बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देगा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अबीरा का भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। वहीं गुमे किसी के प्यार में ऐसा होने वाला है कि किसी को यकीन ही नहीं होगा। अब सभी पर तीर कमान चलाने वाले सुरेखा खुद सभी के पैर जो धोने वाली है वो भी सारे परिवार के सामने। अब सुरेखा पहली बार सभी के लिए कोई तमाशा नहीं करेगी। बताओ, महाशिवरात्रि पर मानो कोई चमत्कार सा हो गया है। इतना ही नहीं, रीवा और दुर्गा का मुंह भी ये देखकर छोटा सा हो जाएगा। आज होता ये है कि राव साहब और सुरेखा की शादी की सालगिरह है और रीवा और ईशान दोनों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। अब सभी भी जानती है कि ये दिन सुरेखा के लिए कितना खास है, लेकिन सुरेखा और बाकी सभी का आइडिया नहीं सुनते और उसे ताना मारते हैं। इसके बाद सभी रीवा को उसके कंगन लौटाती है। पहले वो ईशान को देने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान तो लेने से साफ मना कर देता है। इसके बाद खुद सभी बिना देर किए रीवा के कंगन उसको वापस दे देती है। पहले रीवा को अजीब लगेगा, लेकिन वो कंगन ले लेगी। पहले रीवा सभी से कहेगी कि वे हल्दी कुमकुम के बाद तो कंगन पर तुम्हारा हक है, लेकिन सभी इन कंगन को लेने से साफ इनकार कर देगी। इसके बाद सुरेखा की इच्छा होती है कि भाई सालगिरह के मौके पर घर में भगवान गणेश की पंच मूर्ति स्थापित की जाए।
अब ईशान और रीवा ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोनों को ही कहीं वो मूर्ति नहीं मिलती। लेकिन सभी तो इसका भी तोड़ निकाल लेगी। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में खुद सुरेखा सभी के पैर धोने वाली है और रीवा की जगह ईशान और सभी मिलकर मूर्ति स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे कल मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।